आइए हम हमारा आंखों को बंद करें। आज का आराधना के आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त आपके चरणों पर आने के लिए आपने हमें अनुमति किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन आपका चरणों पर आया है प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। आज हम मिलकर जीवित परमेश्वर को आत्मा में आराधना करने के लिए हमें मदद करना प्रभु जी। सारे रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में आप दूर करना परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चमकाई है, आराधना में अद्भुत कार्य प्रकट होते हैं प्रभु जी। वही आराधना की ताकत जहाँ भी हम बैठ रहे हो उधर हम महसूस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम अलग अलग घर पे बैठकर आराधना कर रहे हैं तो भी पवित्र आत्मा आप एक ही हैं। हालेलुया, हम सबके अंदर एक ही जैसा काम करना परमेश्वर। हम सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह का नाम में मांगता हूँ, मिट्टी और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम थोड़ी देर हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को आराधना करें। आज मैंने स्क्रीन में शेयर किया है गीत। अगर आपको आता है तो हमारे साथ गाना, नहीं आता है तो स्क्रीन में देखकर गाना है। आमीन हालेलुया।
हालेलुया। जहाँ भी आप बैठ रहे हो उधर ही हालेलुया ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमें कोई चुपचाप नहीं बैठना है, परमेश्वर को स्तुति करने का समय है, परमेश्वर को आराधना करने का समय है। हालेलुया। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आपको स्तुति करना चाहते हैं, आपको आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपना दिल को लो वंदना करो, अपना दिल को लो वंदना करो। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया।
Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. थोड़ी देर अपने
अपना मनों को, दिलों को परमेश्वर का सामने समर्पण करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज रात को मैं आपको आराधना करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपको स्तुति करना चाहता हूँ। आप स्तुति की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सभी अपना दोनों हाथ उठाकर बोले, हाँ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। सभी सब मिलकर जगह भी आप बैठ रहे हो। हालेलुया। पूरी मन से पूरी दिल से परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर से बोले, हाँ प्रभु मेरा दिल में आप प्रभु आज का रात का वक्त परमेश्वर मेरा दिल में आप प्रभु और मुझे छूने परमेश्वर, मेरे बच्चों को छूने परमेश्वर, मेरा परिवार को छूने परमेश्वर। प्रभु यीशुआ मुझ
विनती करूंगा आज का आराधना के आशीषों के लिए जूलियस ब्रदर प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। आज का प्रार्थना के आशीषों के लिए जूलियस ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मेरे ख्याल से उधर नेटवर्क का इश्यू है। मैं विनती करूंगा टानिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हेलो। हाँ जी ब्रदर प्रार्थना कर दीजिए। आइए प्रार्थना। हालेलुया। महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं आज की शाम। खुदा आज आपका ये अनुग्रह हम पर है पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आपकी पवित्र संगति में हैं। खुदा जितने लोग प्रभु आज इस मीटिंग से जुड़े हैं, खुदा सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो, सबको अपनी आशीष और बरकत से प्रभु मामूर करना पिता परमेश्वर, अपने वचन की भरपूरी अता करना पिता परमेश्वर। हाँ खुदा आज पिता परमेश्वर आपकी आज की आराधना स्तुति प्रभु जो आज ब्रदर ने की है पिता परमेश्वर, आपके खादिम ने प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। और पिता परमेश्वर तमाम आगे जो प्रार्थना के जो विषय हैं पिता परमेश्वर या गवाही के या पिता परमेश्वर आपका जो वचन में जाते हैं प्रभु, तो सबके लिए तो हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। हाँ खुदा आपका वचन प्रभु हमारे हृदय के लिए एक उपजाऊ भूमि के समान और एक उपजाऊ बीज के समान प्रभु हमारे हृदय में प्रभु जी को उपजने पाए वापस में। खुदा सबको तो आशीष और बरकत दे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आमीन। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। आज आराधना लीड करने के लिए और कोई नहीं था, इसलिए मेरे को लीड करना पड़ा। अगर कुछ गलत आ गया तो माफी करना। और मेरे ख्याल से कल हमारे बीच में जूलियस ब्रदर है, वो बहुत अच्छा सिंगर है, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए कल का आराधना लीड करेंगे। मैं उनसे बात करूंगा और आप लोग भी प्रार्थना के साथ बैठना आज। और आज केरला से मेरा ब्रदर इन लॉ साला भी केरला से ज्वाइन किया है। मैं उनको भी आज का आराधना में स्वागत करता हूं। और जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ा है सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में आज का प्रेयर में स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। आमीन। कितने लोग खुश है? आमीन हालेलुया। जो वीडियो वगैरह बंद कर रखा है, अगर ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर देना, नहीं क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क का इश्यू चलते हैं, इसलिए मैं किसी से मतलब जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, आज का मनन के लिए हम देखेंगे जैसा हम पिछले दोनों दिनों में दो नहीं है मेरे ख्याल से आज तीसरा दिन है, हम लगातार एक विषय को ऊपर मनन करके आ रहा था। वही जो है आज कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है मसीह लोग प्रार्थना करने वाला लोग है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। Even though we pray a lot, sometimes you know what happened? God never answer our prayers. So we are thinking about the reason why God is not answering our prayers. हम ये मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर क्यों हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे। तो पहला दिन हमने देखा था, फर्स्ट डे वी थॉट अबाउट बिकॉज ऑफ डाउट God never answer our prayers. हमारा संशय का वजह से परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देते हैं। संशय एक बीमारी है। संशय परमेश्वर का मूल्य को कम करता है और संशय जो है हमें डबल माइंड बनाता है। संशय जो है वो शैतान का एक काम है, वो हमारे दिल में डालता है। सो संशय के साथ अगर कोई भी परमेश्वर के करीब जाएगा तो परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं। और दूसरा दिन हमने मनन किया था, गलत तरीके से हम प्रार्थना करेगा तो, गलत चीजों को मांगेगा तो, तेटाया याचना अगर करेगा तो वो परमेश्वर सुनेगा नहीं।
कारण क्या है? गलत तरीके से प्रार्थना करने का वजह से उसका अंदर ग्रीडी माइंड होता है, मतलब लालचपन या लालची होता है, और हम क्षमता का ऊपर परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं, और बंदा जो है उनका विलास के लिए, विलास मतलब एंजॉयमेंट के लिए मांगना शुरू करता है, वो प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है। और कल हमने देखा था हृदय का अंदर पाप के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। इफ वी आर प्रेइंग विथ सिन देन गॉड नेवर आंसर आवर प्रेयर्स। अगर क्योंकि पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन पाप क्षमा के लिए अगर पापी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उत्तर देते हैं। और पाप में रखने वाला व्यक्ति, मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि पाप घर पे बैठकर और जब बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ बहुत सारे गंदे गंदे पाप करते हैं, उसके बाद चर्च में आकर दिखाते हैं मैं पवित्र हूं। ऐसा वाला लोगों का प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन को ओबीडियंस नहीं करने वाला, वचन की आज्ञाकारी नहीं करेगा तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनेगा, सॉरी, परमेश्वर की वचन की उल्लंघन हम करेगा तो, परमेश्वर का वचन हम फॉलो नहीं करेगा तो वो उनका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए निकालिए अपना बाइबल, नीति वचन उसका 28 का 9 पद, नीति वचन 28 का 9 पद। मैंने अभी स्क्रीन में शेयर किया है, हम मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 9, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, एक सेकेंड, मेरा इधर व्यू में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित डरती है। हम मिलकर पढ़ेंगे, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उनकी प्रार्थना घृणित डरती है। आमीन। मेरे को भी हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, सॉरी। तो ये वचन ये बताता है, जो लोग परमेश्वर का वचन को फॉलो नहीं करते हैं उनका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और एक और वचन है, जकरिया उसका 7 का 11 से लेकर 13 तक, वो बाद में हम पढ़ेंगे। जकरिया 7 का 11 से लेकर 13 तक आप कोई निकाल कर रख लेना, बाद में ये हम पढ़ेंगे। जकरिया 7 का 13 ये बताता है, सेनाओं की यहोवा का ये वाणी है, जैसे मेरी पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनसे पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। तो ये दोनों वचन जो है हमें ये सिखाता है, हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा तो परमेश्वर हमारा भी नहीं सुनता है।
हमारा बात भी नहीं सुनते हैं। तो आपको समझना चाहिए परमेश्वर का वचन क्यों हम सुनना है। देखो, परमेश्वर का वचन को बहुत ताकत है। वचन क्या है? वचन बाइबल में यह लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन में यह लिखा है कि वचन सबसे पहले वचन थे। वचन मतलब शब्द थे। तो वो वचन जो है परमेश्वर थे, और परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का मुंह से आया वाला शब्द के द्वारा इस पृथ्वी में हम जो चीज हम देख रहा है वो सारे चीज उत्पन्न हुआ है। साइंस हमें बहुत सारे चीज हमें सिखाता है। इवोल्यूशन थियरी ये बताता है कि जो मनुष्य का जन्म जो है, जो बंदर है उनसे हुआ है। नहीं प्रियो, क्योंकि आपने अभी तक देखा है 2000 साल से ऊपर हो गया। नहीं सॉरी, ये एवोल्यूशन थियरी फाइंड आउट करने के बाद सालों साल हो गया। अभी तक कोई बंदर मनुष्य के रूप में बदल गया? साइंटिस्ट ने अलग अलग रीति से ये बंदर को परीक्षा कर दिया। उनका पूंछ को काट करके देख लिया था, बहुत सारे परीक्षा उसको ऊपर करके देख लिया था। लेकिन प्रियो, ऐसा है, कोई भी चीज से एक दूसरा चीज नहीं बनता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर का मुंह से निकला वाला वचन की ताकत से द्वारा हम इस पृथ्वी में जो चीज हम देख रहा है वो सारे चीज उत्पन्न हुआ है। आपको पता है परमेश्वर का वचन का ताकत कितना है? देखो, मैं अब अगर इधर बैठकर कितना भी चिल्ला के बोलो, ये बाइबल को अपने आप ऊपर उठने के लिए मैं चिल्ला के बोलेगा तो ये बाइबल तो उठेगा नहीं, क्योंकि मेरा मुंह में ये उतना ही पावर है। एटलीस्ट ये छोटा वाला माउस जो कंप्यूटर का माउस है, वो अगर मैं चिल्ला के बोलेगा तो ये हिलेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन का पावर आप देखना कितना होता है। हालेलुया, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने बिजली को देखा है, लेकिन बिजली का पावर को आपने देखा होगा, बिजली का पावर को आपने महसूस किया होगा। हाँ, बिजली तो अलग टाइप का आता है। हमारे घर का अंदर 200 वाट का तक, 200 वाट या 200 या 250 वाट तक का बिजली आता है हमारा घर का अंदर। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा है 1000 वाट तक वोल्टेज खींचता है। एक बार ऐसा हुआ था, जब मैं छोटे नहीं है, जब मैं +2 में पढ़ रहे थे, उस समय मेरा आयरन बॉक्स मतलब प्रेस जो है खराब हो गया। तो पापा भी उधर नहीं थे, कोई नहीं थे, और मैंने सोचा था खुद मैं उसको ठीक करूंगा, क्योंकि वो पुराना वाला आयरन बॉक्स थे। तो उसको असली में ठीक करना नहीं आता है, लेकिन छोटा मोटा काम मेरे को करना आता है, इसलिए मैंने अपने आप खुद ट्राई किया। तो वो जो है पुराना वाला एक आयरन बॉक्स था, उसका अंदर 750 का वाट्स पावर खींचता है। तो जैसे मैं उसका सारे ठीक कर दिया, सब कुछ खोल दिया, और उसके बाद जो है बिना बंद करके मैंने प्लगिंग करके देख लिया, हाँ वो आयरन बॉक्स जो है ठीक हो गया, मतलब अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया। तो फिर मैंने उसको स्क्रू ड्राइवर से अपने आप उसको बंद करने को कोशिश किया। पता नहीं, मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है, उसमें से मेरे को बिजली लगा। मैं ये बताना चाहता हूं, कम से कम 30 फुट आगे तक मुझे ये बिजली फेंक दिया। फेंकने के बाद मैं तो बेहोश हो गया, 3-4 घंटे जो है ऐसा पड़े रहा।
उसके बाद अपने, क्योंकि घर पे कोई नहीं थे, मतलब 7:30 का पावर जो है जब मेरे शरीर में आ गया था, मैं बेहोश हो गया, मैं दूर चले जाके गिरा। लेकिन ये बिजली का पावर तो मैंने देखा नहीं, मैंने वायर का अंदर वो हाँ चल रहा होगा, मैंने देख लिया। तो लेकिन आपने कभी ये 11 kV वॉट्स का पावर आपने देखा है? आपने सुना है, आपने सुना होगा ये 11 kV का पावर कितने होता है। 11 kV आपको पता है? वो हमारे घर का अंदर वो पावर नहीं आता है। अगर वो पावर आएगा तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द स्पॉट फट जाएगा, उतना पावर होता है। हालेलुया, ये 11 kV को बहुत पावर है। हालेलुया, वैसा ही हम देखेगा तो परमेश्वर का पावर का बारे में और परमेश्वर को वचन की ताकत के बारे में हम लोग अनजान लोग हैं। और कुछ लोग बोलते हैं हाँ हमारा परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे परमेश्वर शांति करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि घर का अंदर का सारे दुष्टात्मा को निकालने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, वो हम विश्वास करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं हमारे सारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है हम परमेश्वर, वो भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, असली में परमेश्वर का ताकत और परमेश्वर की वचन का ताकत को हम समझना चाहिए तो उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय से हम पढ़ना पड़ेगा। जब पृथ्वी बनाने के लिए उन्होंने बोला पृथ्वी बन जाओ, तुरंत उनका मुंह से निकला वाला वो वचन की पावर का अनुसार जो है पृथ्वी बन गया। और पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, और इस पृथ्वी में जो चीज आप लोग देख रहे हैं सब कुछ उनका वचन की ताकत से हुआ है। ये हरियाली उनका वचन की ताकत से हुआ है। हालेलुया, भेड़ बकरे जानवर सब कुछ उनका ताकत वचन की ताकत से हुआ है। और सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने उनको हाथों से बनाया है, मिट्टी से बनाया, बाकी सबको उन्होंने उनकी वचन का पावर से उन्होंने बनाया है। तो इधर जो वचन ये कहते हैं कभी भी हम ये वचन का विरुद्ध हम चलेगा तो, हालेलुया, वचन को अनुसार हम नहीं चलेगा तो ऐसा वाले व्यक्तियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग सच में वचन का अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो? बहुत सारे लोग ऐसा है, पवित्र कलाम हालेलुया को बाइबल से कहा से भी वचन पूछ लो वो बता देगा, लेकिन वचन का कभी कभी वचन की तिरस्कारी बन जाता है, वचन की अविश्वासी बन जाता है। और परमेश्वर को वचन को जितना हम आगे रखना है वो इंपॉर्टेंस हम नहीं देते हैं। हम वचन में जो दिया वाला व्यवस्था है हम छोड़ने वाला है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई भी स्वभाव हमारा अंदर है तो परमेश्वर से सॉरी बोलकर आज वापस आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को बहुत पावर है। ये जो वचन जो आप सुनने वाले ये वचन जो है परमेश्वर का वचन जो है, हालेलुया, ये वचन आपका शरीर में काम कर सकता है, शरीर को ऊपर काम कर सकता है, आपका सिर पे काम कर सकता है, आपका बाहर का सारे पार्ट में परमेश्वर का वचन कार्य कर सकता है, और मांस में आपका जो मांस है उसमें कार्य कर सकता है। और वचन जो है मांस का अंदर जाकर हालेलुया जो नर्व सिस्टम है उसमें कार्य कर सकता है। ये वचन की ताकत जो है ये मांस का अंदर जाकर हालेलुया ये नर्व सिस्टम का अंदर जाकर खून में जाकर अद्भुत कार्य कर सकता है। और हालेलुया मांस से भी खून से भी और हड्डी का अंदर जाकर हालेलुया अद्भुत कार्य करने वाला ताकत ये वचन को है।
ये वचन हालेलुया असली रूप में अपना जिंदगी में आप हालेलुया स्वीकार करेगा तो मैं ये बताना चाहता हूं हालेलुया आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आज ही परमेश्वर उत्तर दे देगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बीच में पिछले संडे आखिरी में मैंने एक आंटी को प्रार्थना दिया था, आपने सुना होगा, उनका नाम है मरीना आंटी। वो आंटी जो है काफी साल, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले बहुत बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया। तो आखिरी में डॉक्टर ने बोला है कि बोन मैरो का सर्जरी करना है। बोन मैरो मतलब हड्डी का अंदर का जो मज्जा है उसको सर्जरी कर उसको क्या करना है, ट्रांसप्लांट करना है। डॉक्टर ने यही बोला है क्योंकि उनका ब्लड में जो काउंट होता है कम होते जा रहे। बहुत सारे ट्रीटमेंट उन्होंने कर दिया और डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बहुत सारे लोगों का सैंपल उठाया, लेकिन कोई भी सैंपल मैच नहीं कर रहा है। उनका परिवार का लोगों का सैंपल उठाया, उनका बच्चों का सैंपल उठाया, बहुत सारे लोगों का सैंपल उठाया, लेकिन डीएनए जो है मैच नहीं कर रहा था। इसलिए उनका ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये आंटी जो है बीमार होते जा रहे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, हम कलीसिया का लोग मिलकर उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था। मुझे ये पता है, एक दिन पूरा दिन मैं आंटी के साथ बैठकर आंटी के लिए उधर ही बैठकर प्रार्थना किया है। आपको पता है हालेलुया, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है, जो साइंस से नहीं हो सकता है, साइंस ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया है, मेरा परमेश्वर का वचन जो है हालेलुया। क्योंकि आंटी का एक हैबिट था हालेलुया, हॉस्पिटल में लेटे हुए उनका कान में हालेलुया हेडफोन रखकर परमेश्वर का वचन सुनते रहा। मैं ये विश्वास करता है जो वचन उन्होंने सुना है वो वचन जीवित वचन है हालेलुया, अद्भुत कार्य करने वाला वचन है। वो वचन जो है हालेलुया आंटी का मांस का अंदर जाकर हालेलुया, खून का अंदर जाकर हालेलुया, हड्डियों का अंदर जाकर, वो हड्डी का अंदर का जो बोन मैरो है उसका अंदर जाकर ये वचन जो है उनके लिए सर्जरी किया है। आमीन। वही वचन आज आप सुन रहे हो हालेलुया। ये वचन को आप तिरस्कार करेगा तो आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ये वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार है? वचन को काम करने के लिए आप अनुमति देने के लिए कितने लोग तैयार है? शायद मेरे प्रियो हालेलुया, आप शैतान से चारों तरफ जो है बांधा वाला अवस्था में होगा हालेलुया। बाइबल में विश्वास करो, ये वचन में विश्वास करो, ये वचन आपको सुरक्षा करेगा। शत्रु की हर एक ताकतों से ये वचन आपको सुरक्षा करेगा। बहुत सारे लोग चीटिंग कर हालेलुया, बहुत सारे लोग उनका पैसा सब कुछ लूट कर ऐसा बैठने वाले लोग हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, आज से ये वचन को हालेलुया प्रथम स्थान आपका जीवन में दे दो। हर चीज में ये वचन आपको आगे बढ़ेगा। शायद आप आपके बेटी के लिए, बेटों के लिए टेंशन होते बैठते हैं हालेलुया, ये वचन को प्रथम स्थान दे दो। ये वचन जो है आपको आगे लेके जाएगा। शायद आप अपना भविष्य के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए हालेलुया, उन्नति के लिए, नौकरी में बढ़ोतरी के लिए हालेलुया, सारे अवस्था जो है एक दबा के रखा वाले एक अवस्था में होगा। विश्वास करो प्रियो, ये वचन को प्रथम स्थान दे दो, ये वचन आपको आगे बढ़ेगा। जो लोग आपको निंदा किया है उनके सामने ये वचन जो है आपको उन्नति करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। लेकिन इसका ऑपोजिट साइड ये है, ये वचन को हम कभी भी तिरस्कार करेगा तो ये परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनते हैं।
तो आज हम अपने आप जांचेंगे, परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर whether we have such kind of character in our life, परमेश्वर का वचन को तिरस्कार करने वाला स्वभाव मेरा अंदर है या नहीं है। आइए हम हमारे आंखों को बंद करें। हमारे बीच में मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो बाइबल कॉलेज में बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया। वो एक अच्छा म्यूजिशियन है, वो हमारे बीच में है। वो आज मलयालम में हमारे लिए ये वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ, നല്ല കർത്താവേ, प्रभु जी, प्यार करने वाला खुदावन, ഈ നല്ല രാത്രി കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ। आज ദൈവസന്നിധിയിൽ का കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇടയാക്കിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। आज का अच्छा रात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं और आपका चरणों पर हम आते हैं प्रभु जी। ഇന്ന് പകൽക്കാലം മുഴുവൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അവിടെ ഇവിടങ്ങളായി ആയിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। आज दिन में जहां वहां हम थे उधर ही आपको उपस्थिति हमारा ऊपर थे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ഈ രാത്രികാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ അങ്ങയുടെ പാദപീഠത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവിടുത്തെ വചനം കേൾപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ। आज रात को आपको उपस्थिति में बैठकर, आपका चरणों पर बैठकर आपका वचन को सुनने के लिए आपने हमें अनुमति दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ വിടുതലിനും അനുഗ്രഹത്തിനും കാരണമാക്കി അങ്ങ് തീർക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। आपका वचन हमारे छुटकारे के लिए और आशीष का भी कारण बना दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। കേട്ട വചനത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ। जो वचन आज हमने सुना है उसी वचन का अनुसार जीने के लिए परमेश्वर हमें मदद करना प्रभु जी। രോഗത്താലായിരിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ, വേദനയോടെ ആയിരിക്കുന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവെ, അവരുടെ വിഷയങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ। ഈ വചനം അവരുടെ ഉള്ളിലും കർത്താവെ, അവരുടെ ആ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവ് ഒരു പരിഹാരവുമായി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ അങ്ങ് കാരണമാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। आज जो रोग से आया है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अलग अलग प्रकार की दिक्कतों के बीच में से आया वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग दर्द में रहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जो वचन सुना है, ये वचन के आधार पर वो लोग चंगाई होने के लिए और छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിപ്പാൻ ദൈവദാസനെ കർത്താവ് അങ്ങ് അധികാരപ്പെടുത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ। वचन से बात करने के लिए प्रभु का दास को आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद। തുടർന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കാൻ ദൈവം അവിടെ ഇടയാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ। आगे भी परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए हमें मदद करना। നല്ല രാത്രികാലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ। അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ അങ്ങയോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടെ സഹായിക്കുമാറാകണം। अच्छा रात आपने हमारे लिए दिया, इसलिए धन्यवाद। हम हमेशा आपके साथ रहने के लिए हमें मदद करना। സകല വിഷയങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ വെച്ച് ഉയർത്തുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിന്റെ പിതാവേ, ആമേൻ। सारी बातों को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम में मानता हूं, मंजूर ग्रहण कर, आमीन आमीन। और मैं आशा रखता हूँ आने वाले दिनों में वो भी हमारे साथ वचन भी लेके आएगा, हमारे साथ वचन भी शेयर करेगा। एंड कमिंग डेज you will also Ajitnath also will come with word of God and share with us and bless us. Okay, thank you. अभी हम थोड़ी देर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। करूंगा आखिरी प्रार्थना जो है राजेश ब्रदर करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड ब्रदर। प्रेज़ लॉर्ड। अब्बा पिता, तेरे चरणों में आके प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए। तूने हमें दिन दिखाया और इस वचन के द्वारा हमें आशीष दिया।
और आराधना के द्वारा हमसे बात किया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते सूर्य शुक्र अदा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज का जो वचन था पिता परमेश्वर हमारे दिलों को टच करने वाला हुआ, हमारे जरूरतों के अनुकूल आज का वचन हुआ। जैसे आपने हालेलुया इजराइल में पिता परमेश्वर हालेलुया एक एक लोगों को मन्ना खिलाते, वैसे ही उसी प्रकार के लिए आज का हमारा वचन हुआ पिता परमेश्वर। एक एक लोग, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वचन के द्वारा, उनके जीवन में बहुत आशीष है। किसी को भी किसी प्रकार के टेंशन, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ना हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमारे हर प्रकार के बोझों को, आप ही हमारे हर प्रकार के मुसीबतों को अपने ऊपर उठाने वाले पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए हर प्रकार के कार्यों के लिए हमें आप कार्य करने के लिए हमें अगुवाई करते हो पिता परमेश्वर। हमारे सोच समझ पर नहीं, बल्कि संपूर्ण मन से हम आप पर विश्वास करने वाला, आप पर भरोसा करने वाला आप ही हो, जो हम पिता परमेश्वर आपको पिता मानते हुए अपने जीवन को पिता परमेश्वर समर्पित करने वाला बने पिता परमेश्वर। आज का जो वचन था, उस वचन के द्वारा हमें पिता परमेश्वर आपने में रास्ता खोला और रास्ता दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उस वचन के अनुकूल अपना जीवन को समर्पित करते हुए तेरे से प्रार्थना करते, एक एक व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं उनके जीवनों में आशीष भरना पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में जो मुसीबतें, जो परेशानियां, जो विपत्ति आ रही है उसको दूर भगाना और उससे भगाते हुए उनके जीवन में आशीष का कारण लेके आना, ताकि आने वाला टाइम में वो गवाही दे सके। उस परिस्थितियों से निकालना सिर्फ तू ही है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा बच्चन जैसे कहता है स्वभाव दे सके 1 का 2 में सब कुछ व्यर्थ है। हम जो इस पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं, जो भी हम अपने लिए कर रहे, खा रहे, पी रहे, कमा रहे, सारा चीज व्यर्थ है। सिर्फ एक ही सत्य है कि यहोवा महान है, यहोवा अच्छा, यहोवा सुंदर, यहोवा हमारे लिए इस पृथ्वी पर जितने सारे वस्तु दे, सिर्फ हमारे लिए दिया। और हमें सब परमेश्वर आपको महिमा देना, सिर्फ आपको धन्यवाद दे, सिर्फ आप ही को स्तुति आराधना करना, और कुछ नहीं है। सारे कुछ भूलकर हम तेरी महिमा स्तुति हमेशा हमेशा ऐसे करते, तेरा धन्यवाद देते। पिछले दिनों से लेकर तूने अभी तक संभाला पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते। आने वाले दिन में पिता परमेश्वर हमें अच्छी से सुलाना और अच्छे मीठे नींद देना, ताकि हम तेरे सुबह उठकर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरे महिमा पूरे दिन करते हुए शाम के आराधना मीटिंग में हम उपस्थित होकर तेरी आराधना स्तुति एक साथ मिलकर करने वाला हो सके। धन्यवाद देता हूँ पास्टर के लिए, जितना सुंदर वचन लेके आए, इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके भी आशीष करना, उनके पूरे फैमिली को ब्लेसिंग करना, ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे से हमारे को समझने के लिए और वचन को निकालने वाले और हमें चलाने वाला बने पिता पर। तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। जितने सारे लोग जुड़े उन सबको पिता पर में संभालने वाला तू है। धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में सौंपित करता, उद्धार करता, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्य हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। हम मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गुड नाइट।